नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम दोहा छंद को देखते हैं, इसके पहचान और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसकी पहचान यह है कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। सबसे खास पहचान क्या है? मात्रिक छंद है और मात्रिक में अर्धसम है, मतलब आधे-आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। इसके विषम अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएँ होती हैं। तुक सदैव सम चरणों के अर्थात दूसरे और चौथे में तथा सम चरणों के अंत में लघु वर्ण का आना अनिवार्य माना जाता है। तो कुल मिला के कितने लक्षण हो गए? पहला लक्षण हो गया इसका अर्धसम मात्रिक है। एक विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, सम चरणों के में 11-11 मात्राएं होती हैं और तुक जो है वह सम चरणों में मिलती है और सम चरणों में लघु लघु वर्ण का ना अनिवार्य होता है। उदाहरण देखेंगे कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये जो अंतिम वर्ण है वह लघु है और इस पर यदि अपन मात्रा स्थापित करके देखें तो एक लघु 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 लघु, फिर गुरु गुरु, फिर यहाँ पर गुरु और लघु, फिर गुरु। अब गिने 4 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो पहले विषम चरण में 13 मात्राएं हो गई। आगे देखते हैं लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर 11 मात्राएं हो गई, यहाँ 13 थी। इसी प्रकार इसमें भी 13 हैं और इसमें भी 11 मात्राएं हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 13-11 मात्राएं हैं। कुल मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और अंतिम वर्ण जो होता है सम चरणों का वह लघु होता है और सम चरणों के अंत में ही तुक भी मिलती है। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं कि उठा बबूला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। तो हम ये उदाहरणों को यहाँ पर दे सकते हैं। हमारी बोर्ड की परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है, खालिस्तान वाले प्रश्न होते हैं कि दोहा किस प्रकार का छंद है, उसके सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में कितनी होती हैं, तुक कहाँ मिलती है, इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो आपकी सेवा में सादर समर्पित।